अस्सलाम वालेकुम लिसनिंग व्यूअर्स। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट और मैं हूं शयान। मेरे साथ हैं शहरियार एंड तैमूर। और आज के गेम में जो पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ जीता है, उन्होंने अपने लिए सुपर फोर्स में जगह भी हासिल कर ली है और उन लोग को आज हैंडशेक्स भी मिल गए। और सब खुशी खुशी हंसी हंसी खिलते 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 खिलाते निकल गए ग्राउंड से। लेकिन जो ड्रामा हुआ मैच से पहले, जो एक तरीके से मेरे लिहाज से तो एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन चल रहा था कि मोहसिन नकवी मतलब अब्बा आ गए, घुटनों पे टिका दिया, सब कुछ हो गया। 2 दिन पहले से खबरें चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या उखाड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ कि भाई उन्होंने माफी मांग ली तो हम खेलने जा रहे हैं। मतलब आपके मीडिया में एआरवाई न्यूज़ ले लें, जियो न्यूज़ ले लें, कोई सी भी न्यूज़ ले लें, बोल जो भी आप कह सकते हैं, जिनको भी ले लें, सब ने शुरू कर दिया था कि भाई मतलब आईसीसी ने उनका मुकदमा मतलब एक्सेप्ट कर लिया और पता नहीं क्या-क्या। इतनी फेक न्यूज़ फैली एक बंदे पे। और ये तो कुछ नहीं है ना कि आपने इतना घटिया खेला, सारी अटेंशन आपने एंडी पाइक्रोफ पे लिया है। बॉलिंग टॉस जीत के बैटिंग ली, कोई उस पे नहीं। बॉलिंग में आपने रन्स ली किए, कोई उसमें पर एंडी पाइक्रॉफ्ट जो हुआ है उस शख्स की वजह से हुआ है और हम लोग अगला गेम उसकी वजह से नहीं खेल रहे। तो खैर, क्या कहते हैं आप लोग, जो जो प्री मैच शो जो हमने क्रिएट किया था आज, उसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। ये सारा ड्रामा देख के ना वो हमारे घरों में जो शादियाँ होती हैं ना वो वाला सारा किस्सा याद आ गया कि वो एक एक रिश्तेदार रस गया है, उसको मामू मनाने जा रहे हैं, चाचा मनाने जा रहे हैं, माफिया मिन्नत तरले कर रहे हैं कि भाई आप शादी में शिरकत कर ले मगर आपके बगैर शादी नहीं होगी। वो जी मुंह बना के आखिर में आ रहे होते हैं वो लोग। तो ये वही वाली हरकतें हुई हैं कि जी वो हमने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। और फिर सारी गो जैसे आपने कहा कि सारी टोपी घूम-घुमा के एंडी प्राइकोफ पर आ गई। अब पूछने वाली बात ये है कि अगर स माफ़ी-तलाफ़ी हो गई थी और मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मिसकम्युनिकेशन थी या जो भी था, तो वो जो इंटरनेशनल डायरेक्टर जो हमारे फारिग हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, वो किस खाते में हुए हैं? देखिए, अगर सारा मसला उन्हीं का था तो वो किस बात पे सस्पेंड हुए हैं? तो बात ये है कि भई आपने इतना बड़ा इश्यू बनाया है हैंडशेक को। अच्छा आपके सारे ये जो जिन-जिन मीडिया आउटलेट का आपने नाम लिया है, इनका मसला ये इनकी खुद की तो कोई सोर्स होती नहीं है, ठीक है? ये बेचारे जो है ना आजकल जो हाल चल रहा है उसमें तो इनको जो न्यूज़ दी जाती है ये चला देते हैं। वेरिफ़िकेशन इनके पास ये वेरीफ़ाई करते ही नहीं है, सही है? पहले इन्होंने जैसे आपने कहा कि जी वो नहीं नहीं, वेरीफाई वेरीफाई करते हैं, वो आखिर में लिख देते हैं जराए। हाँ, वो चूरन बेच रहे होते हैं ना, तो पहले उन्होंने कल से चला दिया कि जी वो रिची रिचर्डसन ने रिप्लेस कर दिया है उनको और वो सारे ऑफिशिएट करेंगे मैचेस, सही है। अब वो बेशर्मों की तरह बैठ के न्यूज़ दे रहे हैं कि जी कि वो एंडी पाइक्रोफ्ट ही रेफरी होंगे मैच के अंदर क्योंकि उन्होंने माफ़ी-तलाफ़ी कर ली है एंड व्हाट नॉट, यू नो। तो अब सारा ड्रामा आपने हैंडशेक पे खड़ा कर दिया। आपने आपने मुतालबा किया था कि जी कि वो उनको हटाया जाए और जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जो स्काई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सियासी बातें की हैं, तो उस पे जो है वो उनको फ़ाइन किया जाए या जो भी जो मर्ज़ी किया जाए, यू नो। तो भई अब पाकिस्तान बोर्ड की चलें बीसीसीआई को तो आप रहने दें ना। पाकिस्तान बोर्ड की कोई मॉरल अथॉरिटी है या मॉरल स्टैंडिंग है कि जब आपका खुद का चेयरमैन जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर बना हो। तो अब पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स तो आपने खुद ही जो है वो मर्ज की हुई है और आप किस मुँह से आगे कह रहे हैं कि जी कि आप आपने आके सियासी बातें कर दी हैं। तो बच्चों वाली हरकतें भई खेल आपका 2 टके का हुआ है, ठीक है? खेला आपसे जा नहीं रहा है। आज भी आपने माइटी यूएई को ऐसे हराया है, जैसे पता नहीं आपने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है और खुशियाँ ऐसे मना रहे हैं सब बाकी लोग जो जो जिनकी आजकल ये फ़ेवरेट टीम बनी हुई है, जो बरसाती मेंढक होते हैं, ज़रा-सा भी जो थोड़ा बहुत जो है वो अच्छा कर रहा होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं।
तो वो ऐसे बल्ले भंगड़े डाल रहे हैं कि जी बहुत बड़ा तीर मारा है हमने आज सुपर 4 में क्वालीफाई करके। अबे भाई आपको तो डूब मरना चाहिए, ये हाल हो गया हमारी टीम का कि हमें अब यूएई को हरा के सुपर 4 में क्वालीफाई करना पड़ा है, यू नो? तो बात वही है कि सीरियसनेस कोई है नहीं। पीसीबी की अपनी हरकतें चल रही हैं, और अब उन्होंने जो है ना वो सारा अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी जो है ना वो इमेज बिल्डिंग के लिए सारा फियास्को खड़ा कर दिया। और आगे बड़े मज़े से कह रहे हैं कि जी अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रख ली। भाई पता नहीं कौन-सी इज़्ज़त रख ली उन्होंने, समझ से बाहर है। मगर ये कि बस वो चूरन बेच रहे हैं आगे और सब, और फिर उसी जैसी ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, सारे थोड़े बहुत आपको सोशल मीडिया पे पेजेज़ हैं, वो भाई बंदे ने घुटने पे लाके रख दिया, बंदे ने ये कर दिया, वो कर दिया। अबे भाई क्या कर दिया उन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया। वो इन्वेस्टिगेशन का चूरन देख के आपको गेम खिलवा दिया आपसे। आप टूर्नामेंट में भी हैं, आप गेम भी खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ, आईसीसी, वो हमें पता है क्या इन्वेस्टिगेशन होनी है। वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो जैसे बड़ा आके बोलेंगे नहीं जी हमने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, नहीं जी आप सही कह रहे हैं, हम फाइन लगाते हैं इन पे। तो तैमूर, आप भैया ने भी स्काई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात की। आ, ये जो आउटक्राई हो रहा है कि वायलेशन हुई है मिस कोड ऑफ कॉन्डक्ट वगैरह, अगर आपको याद होगा कि जब 2019 में जब पुलवामा अटैक्स हुए थे, तो क्या कहते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम ने आर्मी के कैप्स पहने थे इन इन वन गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और पे कोई फंड रेजिंग वगैरह भी हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस पे भी उस पे एक्चुअली आईसीसी ने अप्रूव किया था वो, मतलब कि आप आपने एक जेस्चर दिया है टू स्टैंड विद देयर आर्म फोर्सेस। उस पे भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था आउटसाइड ऑफ इंडिया के, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रेसिडेंट टू हैव। उस वक्त के भी आईसीसी चेयरमैन थे शशांक मनोहर। अ, लेकिन फिर हमने 2019 के वर्ल्ड कप में एम एस धोनी के ग्लव्स पे देखा था, उन्होंने इंडियन आर्मी का लोगो पहना हुआ था, जो कि आईसीसी ने अप्रूव नहीं किया था। और अभी रिसेंटली की बात है, उस्मान ख्वाजा ने जो फ़लस्तीन पे उन उन पे तो उन्होंने तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं था ऐसा। उन्होंने बस एक डव का सिंबल रखा था, जिसकी वज़ह से उन्होंने आई डोंट थिंक कि उनका जो था वो एक बहुत ही कोई आउटवर्डली मतलब स्पोकन सिंबल था, बट आईसीसी डिड नॉट अलाउ दैट ईदर, एंड इवन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट अलाउ दैट। बट आई थिंक ये जो स्काई का सिलसिला हुआ है, मेरे लिहाज से इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, गिवन के क्या-क्या होता हुआ आ रहा है। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। देखें, जहाँ तक कॉन्फ्रेंस की बात है ना, तो मैं कहूँगा कि कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यार, आप कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइफ में आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है? आप एक्सेप्ट कर लें कि इमरान खान जेल में है, आप एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान में आर्मी पावर में है, आप एक्सेप्ट कर लें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इस तरह की हैं जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली आप एक्सेप्ट कर लें कि क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड, द वर्ल्ड क्रिकेट, द इंटरनेशनल क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय बीसीसीआई, और उसमें डबल स्टैंडर्ड्स भी होंगे, उसमें कुछ पार्शियलनेस भी होगी, सब चीज़ें होंगी। तो अगर हम इस चीज़ को माइंड में रखें ना, तो जैसे आपने उस्मान ख्वाजा की बात की, लिखा हुआ था आई थिंक ऑल लाइव्स आर इक्वल, और उन्होंने पैलेस्टाइन के झंडे के कलर्स में लिखा हुआ था वो, तो उस पे बिग डील बनी। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य कुमार यादव ने कहा वो नहीं, उस पे कोई इश्यू हुआ। मेरा ये मानना है कि वंस यू एक्सेप्ट ऑल दीज़ थिंग्स कि यार ये चीज़ें होनी है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, पार्शियलनेस होनी है, तो देन द ओनली थिंग यू आर लेफ्ट विद इज़ टू फोकस ऑन योर ओन गेम। आप अगले बंदे को मौका ही ना दें कि वो इस स्टेज को यूज़ करते हुए कोई ऐसी बात करे। आप उनको मौका भी दे रहे हैं, आप अपना मज़ाक भी बनवा रहे हैं, और फिर आप बैठ के जो है वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा भी नोच के, यार देखो इसने ये कर दिया, रेफ़री ने ये कर दिया, वो कर दिया। यार आप मुझे एक बात बताएँ कि जो माहौल बना हुआ था इस क्रिकेट को लेकर पिछले 2-3 महीनों से, जो चैंपियंस मास्टर्स टूर्नामेंट जो था, जो भी जिसका नाम भूल गया, वो जो सीनियर्स का भी इंग्लैंड में हुआ था। आपने वहाँ पे देख लिया कि क्या सूरत-ए-हाल थी। उसके अलावा जो मीडिया में वैसे ही चीज़ें चल रही हैं, आप तो देयर हैज़ बीन अ बिल्ड अप, और इंडिया को अगर आप देखें ना, तो बिकॉज़ ऑफ देयर मीडिया एनवायरनमेंट, देयर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो भी कोई बड़ा स्टेप वो लेने लगते हैं ना, तो पहले वो हमेशा एक ग्राउंड बनाते हैं। वो मई 7 से पहले भी हुआ था, वो बैक इन 2019 भी हुआ था, कि लाइक
एक ग्राउंड बन चुका था, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था कि वो अब कुछ ना कुछ होगा। तो मैं फ्रैंकली उन लोगों पे हैरान हूँ कि जो इस चीज़ को लेके शॉक्ड फील कर रहे हैं, सरप्राइज़्ड हो रहे हैं कि ओह माय गॉड! ये सूर्य कुमार यादव ने क्या कह दिया। यार ही वाज़ बाउंड टू से दिस, और वो आप इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा इस चीज़ को डिनाई भी करे ना, तो आई विल यू नो अ, बेसिकली हैव एन इश्यू विद दैट पर्सन, कि अगर कोई इस बात को डिनाई करे ना कि ये उससे किसी ने कहलवाया नहीं है, तो ये भी बात भी गलत है। आई मीन यू कैन क्लियरली सी हाउ सर्टेन वर्ड्स आर बीइंग फेड टू दीज़ पीपल। तो वो एक एक एजेंडा है, बीसीसीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अलाइन्ड। ये सब होना है, हमेशा होना है। और एक और चीज़ ये है कि यू नो जस्ट जस्ट फोकस ऑन योर गेम, नथिंग एल्स। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ मिलाए ना मिलाए, ये करे वो ना करे, नथिंग एट ऑल। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये सब चीज़ें जो है ना, वो क्रिकेट फील्ड पे ही आके रुकती हैं। इन अदर वर्ड्स के पहले भी ऐसा होता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया पाकिस्तान की बैक एंड पे चलती रहती हैं, लेकिन जहाँ पर विजिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, वहाँ यू कैन से कि लोगों को पैसिफाई करना है, लोगों को एक चीज़ दिखानी है कि ये देखो, हम में भी जिगरा है, हम स्टैंड ले रहे हैं। हमारे वाले नहीं करते, बिकॉज़ फ्रैंकली हमारे वाले कर भी लिए तो हमारे लोग को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बिकॉज़ हमारे वाले लोग जो हैं वो छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश भी हो जाते हैं, और छोटी-छोटी चीज़ों पे ना हमारे लिबरल लोग इतने हैं कि वो बेचारे ना एक बड़ा दिल लेके भी आए थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए वो। तो इट्स जस्ट अ सेट ऑफ गिमिक्स। ये एक क्या कहते हैं, दिखावा है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं दोबारा एंड में कहूँगा कि आई थिंक everybody should accept the fact that BCCI controls international cricket, and whatever they say is going to happen. नहीं, मेरे हिसाब से तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए। आपको ना वो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना, पहले हमने सुना था कि जी कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग रहना चाहिए, ये वो। बहुत शदीद हद तक मिक्स हो गई है, दोनों तरफ से हो गई है, ठीक है? दोनों तरफ के जो बोर्ड चेयरमैन्स हैं या जो बोर्ड के कर्ता-धर्ता हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सही है? एम्ब्रेस करें आप इसको। अब मुझे एक बात बताएँ, आपको इतनी आग लग क्यों रही है? आप जैसे स्काई ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आप भी आके बोल देते भाई। आपको किसी ने रोका था क्या? आपको इतना बुरा क्यों लगा लेकिन कि आप जी किस मुँह से बोल रहे? किस मुँह से क्या मतलब भाई आप ज़लील होकर तो आप आए हुए। तो भाई वो तो आप गेम पे है ना, आप तो गेम पे थे ना, आप गेम की बात करते हो जाके आप एक्स्ट्रा लगा देते उसमें, उसमें क्या था? भाई मुझे एक बात बताएँ, अगर इंडिया हार जाती मैच, तो क्या वो ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते जो उन्होंने जीतने के बाद पढ़ी है? वो इसका एक पढ़ते ही वर्ज़न नहीं। ज़रूर पढ़ते, ज़रूर पढ़ते वो हैं। पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते। अभी हैंडशेक नहीं किया क्योंकि सवाल तो होता है ना हैंडशेक हैंडशेक तो पहले नहीं हुआ था। मैच अगर हारे जाते वो, तो हैंडशेक तो तब भी नहीं होता। तो लोग उनसे पूछते हैं ना कि हाँ भाई क्या हुआ, क्यों नहीं हैंडशेक हुआ ये वो, तो वो स्क्रिप्ट आता बाद में कि जी क्या ऐसे था, वैसे था, ये था, वो था। और ये सारा जो हैंडशेक का हुआ है ड्रामा, उसके बाद ही उसने बोला है ना कि भाई कि हमारा एक स्टैंस है और हमने उसको ये थोड़ी कहा कि जी कि बस हम मैच जीत गए तो इसलिए हमने तो डेडिकेट की, मगर उसने एक्सप्लेनेशन भी दी, जो भी थी उनकी एक्सप्लेनेशन। तो भाई आप भी दे देते एक्सप्लेनेशन, उसमें क्या था? तो बात ये कि आप इन चीज़ों को एम्ब्रेस करें, जो जो वो चीज़ें सेट कर रहे हैं ना, आप उसको एम्ब्रेस करें और उसमें आप उसको अपने हिसाब से लेके चलें। अब आपने बात की कि जी कि वो अगर इंडियन प्लेयर्स कुछ करते हैं तो उस पे सैंक्शन नहीं लगती या उस पे स्टैंड नहीं लिया जाता, मगर दूसरे करते हैं तो हो जाता है। उसकी वजह ये है कि दूसरे उस तरह से एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं। आप करें, आप वो अपने प्लेयर्स पे फिर उनको बैन लगाना पड़ेगा या फाइन लगाना पड़ेगा, वो कभी भी डबल स्टैंडर्ड उस तरह से नहीं रख पाएँगे। तो और दूसरी बात ये है कि आपने जो अभी ये जो आगे चूरन बेच रहे हैं कि जी कि वो आईसीसी इन्वेस्टिगेशन करेगी और कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन हुई है। भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से तो पीसीबी से तो ज़्यादा तगड़ा बोर्ड है ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। तो वो चाहते तो ख्वाजा के साथ खड़े नहीं हो सकते थे कि भाई कि कौन-सी वायलेशन की है उसने। बट उन्होंने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, उन्होंने भी उसको उस तरह से नहीं, वो तो वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ही उसको, मतलब उनको तो अपनी गवर्नमेंट से आया कि भाई ये तो बैड सीन हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं ना। हुँ। उनका स्टैंस उसके अगेंस्ट है, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं भई ये इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भई आप इन चीज़ों को एम्ब्रेस करें, आज वो जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आपको उसी तरह से ही चीज़ों को लेके चलना है और उनके हिसाब से आप लेके चलें चीज़ों को। ये रोल लगाना जो है ना उस वक़्त अच्छा लगता है जब आप एक्चुअल जो आपका गेम है ना, जब आप उस पे कुछ कर रहे हो। आप कुछ फील्ड में आपसे कुछ हो नहीं रहा है और आप जो है ना बाहर निकल के ये एक्सक्यूज़ के आपका जितना भी स्टांस पक्का हो ना या ऑथेंटिक हो, जब आप फील्ड में कुछ नहीं कर रहे होते ना तो सब ड्रामेबाज़ी लगती है और एग्ज़ैक्टली अभी भी इसी तरह ही हुआ है। अगर आप अभी भी मैच इसी जीत तरह हुआ जाते या?
अभी अगर आप मैच जीत जाते और हैंडशेक वाली कहानी नहीं होती, तो सारे आप ही के साथ ही खड़े होते, यू नो। तो आप अपना जो ऑन आपका जो असल काम है ना क्रिकेट खेलना, या बोर्ड का असल काम है, या मोहसिन नकवी साहब का जो असल काम है ना, वो क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। उनका काम ये दूसरी चीज़ों में जो वो लगे हुए हैं, वो काम नहीं है उनका। आप जब तक वो जब अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे ना, तो फिर आप इसी तरह ही आपका जो है ना मजाक बनता रहेगा। और मज़े की बात ये है कि इस बार अगर आप नोटिस करें तो माशाल्लाह से दोनों तरफ से जो है ना वो ट्रोलिंग हो रही है। यानी आपकी टीम की दोनों तरफ से ट्रोलिंग हो रही है, सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही। अंग्रेज इंडियंस तो खैर आपके जो रगड़ रहे हैं वो तो रगड़ रहे हैं। आपके अपने वाले भी आपको बहुत अच्छे से रगड़ रहे हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, बात आप रगड़ने की बात इसी तरह ही है ना कि आप अपनी हरकतें देखें ना, क्या कर रहे हैं आप। मैच आप इतने जलील तरीके से हारे हैं और आप आगे कह रहे हैं कि जी के वो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है, तो वो मैच रेफरी ने ये कर दिया तो वो कर दिया। बे भाई, मैंने तो खैर पहली दफ़ा देखा है कि हम लोग इंडिया के साथ हारे हों और बंदा जो ब्लेम हो रहा है ना, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा ही नहीं है। मैंने क्योंकि पहली दफ़ा देखा है ये। पाकिस्तान टीम में कोई है ही नहीं ना ऐसे जिसको ब्लेम किया जाए। पाकिस्तान टीम में आप किसको ब्लेम करेंगे? आप सलमान अली आगा के डिसीजन की बात हुई आज? अभी तक किसी ने बात की कि भाई कि क्या सोच भाई समझ मैंने के तो आपने बहुत बात डिसीजन की लिया? है। मैंने तो जिसे ठीक है। जैसे ही उससे टॉस जीत के बैटिंग ली ना, मैंने तो उसी वक़्त बोला जो कि ये इसने बैठ बड़ा के गलत गले किया है। फाड़ फाड़ के एक्टिंग कर रहे होते थे अपने स्टूडियो में बैठ के कि जी ये क्या हो गया, कैसे हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, वो भी एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं कि नहीं जी वो ऐसा था, वो वैसा था, सलमान अली आगा का डिसीजन सही था, हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, हमें तगड़ा आना चाहिए था, हमें बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए थी, हमें पता नहीं क्या करना चाहिए था, तो वो हालात जज्बात सब बदल जाते हैं जब अपनी अपनी टीम जब जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो जब इस तरह की हरकतें करें ना, तो फिर इसी तरह की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। अच्छा, एक बंदे ने ना बड़ी अच्छी बात की, वो इंडियन एबी क्रिक इन्फो वाले हैं ना, वो यूट्यूब वाले जो हैं, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा यार कि इंडिया के मैच से ना 10 घंटे पहले आप पाकिस्तानी चैनल्स लगाएंगे ना, सारे एक्सपर्ट एनालिस्ट सब बैठे बोल रहे होंगे जी फला ये शाहीन ये फ़खर वो, है ना, हर किसी के गुण गा रहे होंगे बैठ के। जब इंडिया से मैच होता है, मैच हारे आते हैं, तो उसके बाद आ जाए रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि जी हमारा डोमेस्टिक ऐसा है, तो हमारे जो है ना क्रिकेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो हमारा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, तो ये है, तो वो बाहर हो गया, तो ये अंदर आ गया, ये मेरिट सिस्टम नहीं है, ये तो नहीं है। वो सारे एक्सक्यूजेज जो है ना मैच हारने के बाद याद आ जाते हैं। मैच से पहले किसी को ये याद नहीं होता कि हाँ जी वो हम उसी वही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है हमारा, वही मेरिट है हमारा, वही यही प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये एक अजीब-सी बात है कि हारने के बाद हमें याद आता है कि अच्छा यार हमारे ये मसले। स्क्रिप्ट और अगर है ना, उस हाँ। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हमें जो भी तो है वो स्क्रिप्ट देती है पहले थोड़ी। का ये हाँ, दिया हुआ होता है, बाद का वो दिया हुआ होता है। अच्छा अभी नया स्क्रिप्ट आया हुआ है ना कि जी कि वो पहले वालों ने कुछ नहीं किया तो इनको भी आप बख्श दें। भाई क्यों बख्श दें? पहलों को बख्शा था। भाई पहले वाले भी तो यंग थे। वो इनएक्सपीरियंस नहीं थे क्या वो? वो यंग नहीं थे। ये वाले कौन से नए आए हैं? भाई ये भी तो उसी सिस्टम से होकर आ रहे हैं ना, वही डोमेस्टिक खेल कर आ रहे हैं। तो मसलों पे अच्छा, अगर मसलों की बात की जाए तो शायद तैमूर आप बोले। नहीं मैं एक एक चीज़ मैं कहने लगा था इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि आपको याद होगा पिछले काफ़ी सालों से ना इंडिया पाकिस्तान की गेम्स में एक शिकवा आने लग गया था लोगों का, और उसकी हमें थोड़ी बहुत आदत भी हो गई थी। वो ये कि हमारे जो टीम्स हैं ना इंडिया पाकिस्तान की, वो बहुत फ्रेंडली हो गए हैं। वो हम्म। राइवलरी नहीं रही, वो उस तरह का या वो लड़ाई झगड़ा ये सब। मैं बस ये कहना चाह भाईचारे रहा की था कि वाला चल मिल रहा है। गया, वो भी हम्म। मिल गया आपको, लो एन्जॉय करो अब। अब पहले तो कम से कम हाथ तो मिला लेते थे ना, अब तो ना, हाथ भी नहीं मिला रहे। अच्छा वो एक अलग एक्सट्रीम था कि एकदम हाँ, तोहफे ताइफ दिए जा रहे हैं, वो हर एक वो बिछड़े यार। अगले की बर्थडे तो तोहफे हो रहा है, तोहफा दिया जा रहा है, अगले का कुछ है तो अच्छा। ये भी वन साइडेड है, वहां से नहीं हो रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाहीन की बर्थडे है तो बुमराह गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, यू नो हाँ। मगर बुमराह के यहाँ जो है वो विलादत हुई है तो शाहीन साहब गिफ्ट लेके जा रहे हैं। फलां का कुछ हुआ है तो यहाँ से तोहफा आ रहा है, वो एक अलग नेक्स्ट लेवल जो है ना नहीं वो। नहीं, थोड़ा सा विराट कोहली ने मोहम्मद आमिर को बैट गिफ्ट किया।
तो बैट वो बॉल दिया तो था उसको यार 2016 में, वो भी यार उसको तो 2016 कुछ तो में आया दिया रहा, था। कुछ तो आया ना, कुछ तो यार आया। उसको हर पर मैच उस में वो 7-8 बैट का बल्ले फ्री किया मिलते क्या? होंगे, उसने उठा के दे दिया एक। नहीं, उस बैट से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ फायदा? कुछ किया उस फ़ोटो बैट मिल से गई उन्होंने थी। उसके अगले बाद? अगले साल मोहम्मद आमिर ने वो कार्डिफ वाली इनिंग्स खेल ली हाँ, उसी बैट से। उसी बैट से। अच्छा। हाँ, ना। एक फायदा तो हुआ ना, सरफराज के साथ पार्टनरशिप लगाई हाँ। उसने श्रीलंका के खिलाफ। बट और चले। बाबर की सेंचुरी की दुआएँ भी नहीं की कभी किसी ने। ना। हाँ। हमारे वाले तो बैठ-बैठ के दुआएँ कर रहे थे ना, दिस टू शैल पास। हाँ। तो मसलों की अगर बात करें तो एक मसला जो हमने देखा है और जो आई थिंक इट्स एट दिस टाइम हम लोगों को ये पूछ लेना चाहिए कि जो ये जो टर्म है इंटेंटफुल क्रिकेट, ये इसके क्या मायने हैं? ये अगर आप सर्च करें इंटेंटफुल क्रिकेट तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र आया जो आप उसकी डेफिनेशन से आप सुकून आ जाए कि यार ये सही डेफिनेशन ये एआई ने फेंका है ये। है। चेयरमैन साहब कह रहे थे ना एआई की मदद लेंगे वो टीम बनाने में। एक आया था ना स्टेटमेंट, हाँ, एआई नया यूज़ नया करें। आया था वो। हाँ, इस एआई नहीं, यूज़ करेंगे, तो ये एआई के थ्रू आया है इंटेंटफुल क्रिकेट, अगर अगर पॉजिटिव आपने माइंडसेट। इंटेंट अगर आपने इंटेंटफुल क्रिकेट की वाक़ई अच्छी डेफिनेशन देखनी है ना, तो आई विल जस्ट पुट 4 एग्ज़ाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप एजाज़ अहमद की 96-97 की इनिंग्स देखें इंडिया के अगेंस्ट। आप सलीम मलिक की सहारा कप टोरंटो में सेकंड मैच की इनिंग्स देखें। आप इंज़माम की सेमीफाइनल 92 वर्ल्ड कप की इनिंग्स देखें और आप इमरान खान की 92 वर्ल्ड कप फाइनल की इनिंग्स देखें। इंटेंटफुल क्रिकेट का मतलब ये है कि यार मैंने अपनी टीम को मैच जिताना है। चाहे मैं 100 बॉलें रोक के जिताऊँ, चाहे मैं 10 पे 50 मार के जिताऊँ। दैट इज़ इंटेंट। इंटेंट इज़ टू विन द गेम, सिंपल एज़ दैट। इसकी और कोई कोई और डेफिनेशन नहीं है। जो लोग बिला-वजह डेफिनेशंस बना रहे होते हैं ना कि ऐसे खेलना है, ये शॉट मारनी है, वो श ओह नहीं यार, पहले भी लोगों ने आफरीदी ने भी जब 36-37 बॉलों पे 100 किया था, उसने कोई बैठ के लैप शॉट्स वगैरह नहीं मारे थे। बट इंटेंट वाज़ कि आई एम गोना गो एंड डिमोलिश द अदर टीम। सो आई विल जस्ट लीव इट एट दैट। ये तो क्या कहते हैं, हम लोग जो मारने जाते हैं और टॉप पे जो जाता है वो इंटेंटफुल क्रिकेट में नहीं आएगा। क्योंकि डर है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लोग भी जब क्रिकेट आप लोगों ने भी खेली है, अक्सर बैटिंग करने जब दिमाग ऊपर-नीचे हुआ होता है ना, तो हाथ-पाँव फूले हुए होते हैं आपके, बैट नहीं पकड़ा जा रहा होता। बॉल आपसे सीधी नहीं हो रही होती। हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है कि यार 6-6 वाइडें कराई हैं मैंने, अभी 2 हफ्ते पहले एक ओवर में, क्योंकि दिमाग खराब हुआ हुआ होता है। तो द पॉइंट इज़ कि आपकी आपकी प्रैक्टिस हो, आपका जो है वो कहते हैं ना, माइंड एंड बॉडी टू बी हैज़ टू बी साउंड एंड हैज़ टू बी इन लाइन। मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स पर्सन का जो बेसिक जो फिटनेस का क्राइटेरियन होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि यार इसका माइंड और बॉडी कंप्लीटली साउंड है, ताकि आप उसका प्रेशर में ही ना आए। हम लोग अच्छा, छक्के एक इसलिए ही लगते हैं बिकॉज़ हम प्रेशर में इतना होते हैं। इसका जो है ना, इसका आप इस तरह से देखेंगे, अगर आप सलमान अली आगा की अभी सिर्फ एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने ना, वो सॉरी एट द टॉस जो वो बात कर रहे होते हैं, स्पेशली अभी इंडिया के अगेंस्ट में मैंने सुनी थी। और वो कहते हैं कि भाई कि हमारा गोल है कि हम अबव पार स्कोर करें और पुट देम अंडर प्रेशर। अच्छा, अब अबव पार स्कोर फर्ज करें दुबई में 160 है, राइट? दुबई में अगर 160 आपका अबव पार स्कोर है, दैट मीन्स आपको 8 रन पर ओवर के हिसाब से रन करने हैं अपनी इनिंग्स में। सही है? 8 रन पर ओवर। अब आप वो 3 ओवर डॉट करके अगले 3 ओवर में आप जो है वो अगर आप पावर प्ले खेल रहे हैं, तो आपने कितने 40 रन बनाने पावर प्ले के अंदर, मिनिमम। ठीक है? अब वो आप 3 ओवर डॉट बॉल खेल के अगले 3 ओवर में कवर करें, या आप पूरे बॉल 1 से 8 रन का पर ओवर रन रेट लेके चलें, या जो मर्ज़ी करें आप। द गोल इज़ कि आपने एक रन रेट मेंटेन करना है, या तो आपने उससे ऊपर ही आना है या इसको मेंटेन करना है, उससे नीचे नहीं आना। ठीक है? ऐसा ही है। ट्राई से अभी ये एशिया कप में आपने 3 मैचेस खेल लिए हैं। ओमान के अगेंस्ट आप 50 पहली 50 कर रहे हैं अपनी 7वें ओवर में, ठीक है? दूसरी इंडिया के मैच में आप अपनी ओपन 50 करते हैं 11 ओवर में, और आज आपने 50 की है यूएई के अगेंस्ट 8वें ओवर में, ठीक है? नॉट टू मेंशन कि आप ऑन एवरेज 2 से 3 विकेटें इस दौरान आप लूज़ कर चुके होते हो, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि आपका कोई गेम प्लान है ही नहीं। आप सिर्फ़ जाके सी बॉल, हिट बॉल कर रहे हैं। आपके पास कोई मेथड नहीं है
कि हमने किस तरह से खेलना है, अगर बॉल स्विंग हो रहा होगा, थोड़ा-सा अगर तंग करेगा तो हमें कैसे उसको नेविगेट करना है, हमने कितना टाइम लेना है, कितना टाइम नहीं लेना, कौन से बॉलर को टारगेट करना है, उनकी क्या वीकनेस है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, हम इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। आप मुझे एक बात बताएँ, हारिस साहब बुमराह के अगेंस्ट आ रहे हैं खेलने के लिए और वो आके ऐसे ऐसे उसको अटैक कर रहे हैं जैसे वो कोई किसी को किसी प्रैक्टिस बॉलर को वो फेस कर रहे हैं। भाई आपकी एक विकेट गिर चुकी है, सही है, आपके साथ एक अगला बंदा खड़ा हुआ है। आप जब आपकी विकेट गिरती है आप एक रीबिल्डिंग फेज़ में ऑटोमैटिकली चले जाते हो कि यार अब हम यहाँ से टीम को उठाएँगे। चलिए एक नुकसान हमें हो गया, वी विल मेक श्योर कि हमें यहाँ से आगे और नुकसान ना हो, ठीक है? वो आते हैं, आते ही के साथ ही वो 5 बॉलों पे 3 रन बना के बॉल खड़ी करके वो चले जाते हैं। ठीक है, तो फ़ायदा क्या हुआ आपको ऊपर भेजने का? आप एक रिस्पेक्टेबल ऑपोज़िशन के अगेंस्ट खेल रहे हो, जो कोई थर्ड क्लास या एसोसिएट टीम नहीं है, जिसको आप आड़े-तिरछे शॉट मारोगे और वो आपको मारने देंगे, ठीक है? हसन नवाज़ आए, हसन नवाज़ का भी हमने देखा, कुलदीप यादव ने आपका एक बॉल पहले कैच छोड़ा, बजाय इसके आप सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पर आके अपनी आगे रिफ्रेश करो, अपने आप को रीग्रुप करो कि हाँ यार, अब मैंने कैसे मुझे चांस मिल गया, अब मैं कैसे यहाँ से इनिंग्स बिल्ड करूँगा, आपने अगली बॉल खड़ी कर दी। सही है। तो ये इससे आपको पता चल रहा है कि इनके पास इनको बस जाके बोला गया कि यार आप मारो। आप बस इंटेंट शो करो कि हम बैट घुमा रहे हैं। अभी वो आज स्टैट आया था ना कि जी कि वो हमने 60% हम 67% हमारे अटैकिंग शॉट हैं और रन कितने आ रहे हैं 15 रन। 14 पॉइंट समथिंग की एवरेज है। व्हेयर एज़ इंडिया को अगर हम देखें तो उनके भी ऐसे ही 67, 68 या 69 या 67% उनके अटैकिंग शॉट्स हैं और 80 की एवरेज है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो कोई आँखें बंद करके बैट नहीं घुमा रहे। अभिषेक शर्मा की इनिंग्स आपने देख ली ना कैसे खेली है, पहला बॉल ही उसको जो मिला है उसने फेंका चौका। इवन आज का बॉल आप देख लें उन्होंने स्टार्ट ही चौके से किया है, यू नो हम क्या कर रहे हैं, हम विकेट दे के स्टार्ट कर रहे हैं। अरे विकेट छोड़े, इनके पाँव नहीं हिलते। ज़ाहिर है कहाँ से हिलेंगे? पहली बॉल वो लेफ्टी कौन है इनका? जुनैद। हुँ, हुँ। जुनैद सिद्दीकी जो इनका नहीं, यूएई का नहीं, जो बॉलर रोहित है। रोहित लेफ्टी है, जुनैद र राइट आर्म है। हाँ, जुनैद राइटी है, रोहित लेफ्टी है। जो लेफ्टी जो था, जो सलमान साबज़ादा फरहान को बॉलिंग करा रहा था, वो एंगल अवे कर रहा था, यार उसका पाँव मतलब जा ही नहीं रहा बॉल की तरफ। लाइक ही वाज़ लाइक वो आपका सपोज़िटली इन फॉर्म बैट्समैन है। हाँ, तो आप तो सोचें जो जिसके रन्स आ ही नहीं रहे। अब एसोसिएट टीम का यही मसला है ना कि एसोसिएट टीम अगर कोई प्रॉपर टीम होती, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो होती, तो वो सलमान के आते ही जो है ना वो बॉलर को देखते हुए वो स्लिप लगा दी और सलमान ने पहले ओवर में ही स्लिप दे दी थी। फर्स्ट स्लिप पे वो कैच था। मगर क्योंकि ये एसोसिएट टीम्स हैं, ये इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ये सिचुएशन उस तरह से अच्छी रीड नहीं करते, वो चौका हो गया। अगर आप एट दैट टाइम अगर आपकी एक और विकेट गिरती तो आप कहाँ खड़े हुए होते? इवन दो कि सलमान ने जो इनिंग्स खेली है 27 बॉलों पे 20 रन, वो कोई बहुत आला इनिंग्स ही नहीं है, मगर ये कि उसने फ़खर को मौका दे दिया कि भाई कि वो दूसरे एंड से रन कर ले। तो अब मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि ये इन लोगों का आपके पास ना इंटेंटफुल इनिंग्स खेलने के लिए भी ना कुछ आपके पास होना चाहिए। आपके पास टेक्नीक है नहीं। सही है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे चल रहे हैं कि आपको गंदा बॉल मिलता है, आप मार देते हो, आप बहुत जो है ना आपके बहुत बल्ले-बल्ले हो जाते हैं कि जी हमने 2025 में इतने छक्के मार दिए, हमने 2025 में 8 बार जो है वो 200 क्रॉस कर दिया। अब क्यों नहीं हो रहे भाई 200 क्रॉस? ये वही लड़के हैं ना। तो 2-3 महीने में ऐसा क्या चेंज हो गया कि एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट भी नहीं 200 हो रहे हैं आपके पास आपके साथ? तो देयर इज़ आपको हर चीज़ आपकी जो है ना इन लाइन होनी चाहिए टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट। अटैकिंग क्रिकेट मतलब खेलने का ये मतलब नहीं है कि आप हर बॉल पे बाउंड्रियाँ मारो। भई आप सिंगल डबल करके भी अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हो। आज यूएई ने जो पार्टनरशिप लगाई है बीच में 50-55 रन की जो भी जितने की भी पार्टनरशिप थी उनकी, उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं मारी। उनसे बाउंड्री नहीं लग रही थी, तो क्या स्कोर बोर्ड एक ही जगह खड़ा हो गया या विकेटें उन्होंने लूज़ करना शुरू कर दी? सिंगल डबल से ही वो रन्स किए ना जितने भी किए, तो ये काम आपने वो आप नहीं कर सकते? चोपड़ा के स्वीप्स देखे थे आपने? मुझे मुझे तो याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने किस पाकिस्तान बैटर को इतना आगे आके स्वीप मार के 1-2 रन लेते देखा हो। हाँ, तो वो अपने एरियाज़ पिक कर रहे सलमान थे। अली आगे नहीं किया था तो वो टॉपेज करके चले गए थे। वही ना।
तो लेकिन यूनुस खान के आपने बाद आपके पास एक बैट्समैन नहीं आया जो स्वीप इतना अच्छा खेलता हो, जिस तरह के ये लड़के खेल रहे होते हैं। ये अब असल में फोकस क्या है? ट्राई सीरीज के अंदर सलमान अली आगा ने 2 छक्के मार दिए राशिद खान को। ओ भाई, शोर मच गया कि जी देखें सलमान अली आगा ने राशिद खान को 2 छक्के मार दिए। एक प्लेयर है वो जिसने इनिंग्स भी कोई 100 से ऊपर नहीं गई थी वो भी 88 आप 90 के अच्छा टारगेट पे चल रही बेंचमार्क, थी। हर किसी का बेंचमार्क देखें आप। सलमान अली आगा ने 2 छक्के मारे राशिद खान को, बेंचमार्क क्या है? बाबर आजम। बाबर आजम से कंपेयर हो रहा है कि जी उन्होंने आज तक राशिद खान को कोई छक्का नहीं मारा। माशाल्लाह। साहबजादा फरहान ने बुमराह को 2 छक्के मार दिए। कंपेयर किससे हो रहा है? रिजवान, बाबर रिजवान से, कि जी उन्होंने शायद रिजवान ने तो मेरे ख्याल से एक मारा था, बाबर ने तो छक्का नहीं मारा। ठीक है, तो आप आपका ये फोकस है। हसन नवाज ने 2025 में सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। सलमान अली आगा ने राशिद खान को 2 छक्के मार दिए। हसन नवाज ने साहबजादा फरहान ने बुमराह को छक्के मार दिए। बस ये हाईलाइट बनी हुई है हमारी, कि हम बस छक्के, हमें जो है ना छक्कों से देखिए भाई, ऑब्सेशन हो गया है। मोहसिन नकवी का विजन जो था, जो उन्होंने हाँ, पहली कॉन्फ्रेंस में आके बोला था, मुझे छक्के नजर नहीं आ रहे, बस हाँ, ये तो नजर आ रहे हैं। ग्राउंड में 11 छक्के नज़र आते हैं। हाँ, तो वो इंटेंटफुल जो है बुरी बात क्रिकेट है है। यार, ये बुरी बात है। इंटेंटफुल क्रिकेट जो है ना वो यही चल रही है कि बस छक्के मारने चाहिए, हमें छक्के मारने हैं बस। बाकी क्रिकेट गई भाड़ में, उसका कोई लेना छक्कों देना के नहीं है। आपको जरा एक स्टैट दे दूं कि हमने 3 गेम खेल लिए, 3 गेम में से हमने टोटल 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 10 छक्के मारे, उनमें से 6 शाइन के। तो टॉप 7 क्या कर रहा है आपका? और टॉप मेरे ख्याल से 7 फ़खर खड़ा के 2 होगा तो थे कुछ आज, करेगा ना। फखर 2 के या दो 3 थे फ़खर और के थे, तो बस ये 2 लोग ही रह गए। दो हाँ, और दो साहबजादा और फरहान वो थे। साहबजादा फरहान के 3 थे पिछले मैच में। उससे पहले हारिस के होंगे ओमान के अगेंस्ट, हाँ, 3-4 छक्के तो उसने भी मारे मतलब होंगे। ये 3-4 बैटर्स नहीं मारे हैं बेसिकली, उसके अलावा किसी ने नहीं मारे। तो आप सोच रहे भाई हैं। आप छक्कों को छोड़े ना, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो इस टूर्नामेंट के साइम अयूब है, और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो शाहीन अफरीदी हैं, ये थर्ड हाईएस्ट हैं। इस पे वो वाला मीम बनता है ना, अक्षय कुमार वाला। हाँ, ये वाला। तो वो यही हुआ हुआ है, ऐसे ही हुए हुए हैं। अच्छा, ट्राई सीरीज में भी यही था। ट्राई सीरीज में 3 टीमें खेलनी थी, और हर स्टैट में ना टॉप रन, टॉप विकेट, टॉप सिक्सेस, हर स्टैट में से या तो अफगानिस्तान नजर आ रहा था, ये यूएई नजर आ रहा था। पाकिस्तान की कोई था ही नहीं उसके अंदर। एशिया कप के अंदर हो रहा है तो साइम अयूब का जो काम है वो उसके बरक्स जो है वो नजर आ रहे हैं। जो शाहीन साहब का काम है वो उसके बरक्स वो खड़े जो है ना रन्स में नजर आ रहे हैं। तो ये आपका हाल हुआ हुआ है, और हम जो है वो बदला लेंगे 21 तारीख को। अगर 21 तारीख की बात की जाए तो क्या सीन है आप लोगों का? मैच देखेंगे आप लोग? या सुबह उठने की सहमति रहेंगे कि यार ये आप लोग नहीं, का दिल दिल पाकिस्तान दिल उठ बोले? उठने की तो ज़हमत करेंगे, अल्लाह हमें वो दिन दिखाए, सुबह दिखाए, खैरियत से उठे। लेकिन आई थिंक दिन जो बर्बाद तो एक नहीं करेंगे ना आप? दिन अब बर्बाद नहीं होता। अब पता है वो आदत हो गई है ना अब। हम्म। अब बल्कि जिस दिन अगर हम खुदा ना खास्ता जीत के तो हम कहेंगे हैं ये क्या हो गया? फिर दिन हमारा ख़राब होगा बिकॉज़ हम बार-बार हाइलाइट्स देखेंगे यार कैसे जीत गए। हाँ, नहीं, उसके बाद फिर बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, फिर एक लंबा ब्रेक लग जाएगा सब चीज़ों पे। आई थिंक फ्रैंकली अब ठीक है, क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, देखने का शौक है, लेकिन आई वुड मच रादर वॉच इंग्लैंड प्ले, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मतलब इनके मैचेस होंगे तो शायद मैं ज़्यादा शौक से बैठ के देखूंगा। हमारी टीम का जो मतलब ये कोई आउट ऑफ इमोशंस या कोई आउट ऑफ स्पाइट हम ये बात नहीं कर रहे। दिस इज़ अ फैक्ट कि आपकी क्रिकेट की क्वालिटी वो रही नहीं है कि आप बैठ के मैच देखें रात को 2-2 बजे तक जाग के। मुझे याद है कि हम तीनों ने बैठ के न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान की टी20 सीरीज़ का मैच देखा था मेरे घर ही बैठ के एक दफ़ा, जब अहमद शहज़ाद वगैरह सब खेल रहे थे, क्योंकि शौक था, सुबह स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, लेकिन रात को बैठ के मैच देख रहे थे। अब वो टाइम नहीं रहा। अगेन आई वुड मोस्ट लाइकली स्टे अप लेट टू वॉच इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्ले या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड प्ले, बट नॉट नॉट पाकिस्तान। मुझे याद है वो वाला गेम हम लोग देखने आए थे, वो वाला गेम भी बड़ा मनूस गया था। टीम सऊदी ने हैट्रिक ले ली थी। नहीं, और हम लोग वापस जाते हुए गालियां दे रहे थे, यार इतनी दूर ड्राइव करके आए,
इतनी दूर तो ड्राइव नहीं थी, बट रात में ड्राइव कर गया है और रात में मतलब तो मैच देख के जा रहे हैं ऐसे। नहीं, बट वो जो आप बात कर रहे हो ना कि हम कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गेम देख लेंगे या बड़ी टीमों का गेम देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उसकी वजह है। अब आप अभी मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच देखा मैंने 300 वाला, जिसमें उन्होंने 300 रन मारे। ठीक है कि गंदी बॉलिंग हो रही थी, ठीक है कि फ्लैट पिच था, सब कुछ था, मगर यार उनके स्कोरिंग शॉट से वो जितने भी थे, जो भी वो शॉट मारे थे, दैट वाज ए स्कोरिंग शॉट। हमारे वालों का मसला ये है कि हमारे वालों के जो बड़ी हिट है ना, वो स्कोरिंग शॉट्स नहीं है, वो रिलीज शॉट है। हंसेंगे, 3 4 5 बॉलें डॉट करेंगे, फिर एक रिलीज शॉट मारेंगे ताकि कवर अप कर सकें। तो हमारे वाले कैचअप कर रहे होते हैं। ये चार तीन एक बाउंड्री मारेंगे, फिर 3 डॉट कर देंगे, फिर एक बाउंड्री मारेंगे, फिर 3 डॉट कर देंगे। इस तरह अब आज सलमान अली आगा की आप देख लें, 27 बॉलों पे 20 रन मारे हैं उन्होंने आज, उसमें से 2 बाउंड्री हैं उनकी। ठीक है, तो 2 बॉलों पे उनके 8 रन है, बाकी आप लगा लें कितने रन है उनके, बाकी 12 रन है उनके 25 बॉलों पे। तो इस तरह नहीं होता भाई। आप अगले अगर इंटेंट के साथ खेल रहे हैं ना, तो वो अपने स्कोरिंग शॉट पे खेल रहे हैं कि यार अगर हमारा लेग का बॉल आए, हमें अगर टांग पे बॉल मिलेगा तो वो स्टैंड में जाएगा। वो चाहे पहला बॉल हो, वो चाहे आखिरी बॉल हो, जो मर्जी हो, इस एरिया में जहाँ भी बॉल आएगा वो बाहर जाएगा। अभिषेक शर्मा की शुरू में हर कोई ये बात करता है यार कि उसको मुंह पे बॉल ना दो, वो उसको मुंह पे बॉल देने की ज़रूरत नहीं है। और आपने उसको दोनों शुरू के शाहीन की पहली दोनों बॉलें उसकी यानी वो जो हाफ वॉली टाइप बॉलें होती हैं वो थी, और उसने दोनों को कैश इन किया। एक तो उसने फुल टॉस बना के मारा था, पहले ठीक पहले है, ही बॉल से फुल टॉस बना के मारा था। तो उसने दोनों को कैश इन किया, उसने ये नहीं किया कि वो फ्लिक करके उसने खेला और आगे सिंगल डबल कर लिया या स्ट्राइक रोटेट कर ली, या अगर वो पहला बॉल जो अगर वो इनसाइड आउट नहीं मारता, तो हमारे वाले तो बड़े मज़े से ड्राइव करके सीधा फील्डर के हाथ में छोड़ के वो डॉट कर लेते। यू नो तो ये फ़र्क है कि भाई कि आपके जो भी आपके एरिया में जो बॉल आएगा ना, वो चाहे पीछे फील्डर हो या ना हो, बॉल तेज है, स्पिन हो रही है, जो मर्जी हो रही है, मेरे एरिया में बॉल आ रहा है, मैंने मारना है, अब वो चाहे क्लियर हो या ना हो। अभिषेक शर्मा की एक क्लिप आपने देखी होगी, उसने कहा यही कहा है ना, उसने कहा कि यार कि मेरा फेवरेट कोच रिकी पॉन्टिंग है। क्यों है भाई? उसने कहा कि मैं एक मैच आईपीएल का खेल रहा था, मैंने पता नहीं पुल शॉट मारा तो वो कैच आउट हो गया मैं। तो पॉन्टिंग ने आके उसको कहने लगा, जब पॉन्टिंग मेरे पास आया तो मुझे लगा ये बोलेगा यार तुमने ये क्या शॉट मारा है, तुम जो है ना गलत शॉट मार के आउट हो गया, अगली बार ऐसा नहीं करना। उसने कहा भाई अगली बार ये मुझे बॉल स्टैंड में चाहिए। तो ये अगर जब ये कोचिंग हो रही होगी ना, तो फिर आप इतने बड़े दिल के साथ खेलोगे, अच्छा ठीक है यार कि अगर मैंने बॉल बाउंड्री पे मेरा कैच हुआ है ना, तो अगली बॉल मैं स्टैंड में ही मारूंगा, चाहे जो मर्जी हो, जो मर्जी सिचुएशन हो, जैसा मर्जी बॉलर हो, जो हो, अगर मेरे एरिया में बॉल आ रहा है मैं मारूंगा। ठीक है, हमारे वालों का ये नहीं है, हम लोग कैचअप कर रहे होते हैं, हमारा रिलीज शॉट होता है कि बस एक एक शॉट मार दिया, थोड़ा सा कुशन मिल गया, फिर हम थोड़ा सा इधर उधर भाई। आप आपको आपको याद है जब सरफराज अहमद नया नया कमबैक कर रहा था, तो वो फास्ट बॉलर्स को भी स्वीप शॉट मार के छक्का मार रहा था। तो मुझे ये अच्छी तरह से याद है। आपने देखा ही होगा, उसने बाद में वो शॉट मारना छोड़ दिया, क्योंकि उनसे उनको ये बोला जा रहा था कि ये डेंजरस शॉट है। हम्म अगर आप ये शॉट, खुदा ना खास्ता आपका ये शॉट गलती से भी टॉप एज हो गया, तो सीधा मुंह पे पड़नी है। उनको बेसिकली डिस्करेज किया गया कि भाई आपका ये शॉट अनसेफ है। ये तो क्लासिक एग्जांपल्स है हमारे यहाँ। साइम अयूब की एग्जांपल आप देख लें, वो नो लुक शॉट से अब वो ख़त्म हो गया, नो लुक शॉट। अब आपको कभी नज़र नहीं आएगा नो लुक शॉट उनका। नासिर जमशेद वाज अ क्लासिकल एग्जांपल। नासिर जमशेद का आपको याद होगा, जब शुरू शुरू में वो आया था, जब उसने इंडिया के अगेंस्ट वो जो सेंचुरीज मारी थी, उसका वो लेग साइड का बहुत पक्का प्लेयर था। वो फ्लिक पे छक्के मारता था, और वो कोई ऐसा नहीं था कि बहुत स्लॉग करता था, वो प्रॉपर टाइम करता था बॉल को। ठीक है, तो फेमस स्टोरी उनकी ये है कि उनकी कोचिंग हुई, फिर उनको कोचिंग दी गई कि भाई कि ये जो आप फ्लिक शॉट खेल रहे हैं, ये हर दफ़ा नहीं चलेगा, तो आप ज़रा इसको जो है ना वो करें, यानी कि आप हवा में खेल रहे हैं, इसको नीचे खेलें आप। ठीक है,
अब वो नीचे खेलने में क्या हुआ, नीचे खेलने में ये हुआ कि जो उसकी इंस्टेंट थी ना, जो उसकी शॉट मारने की इंस्टेंट थी, वो ख़त्म हो गई। अब वो शॉट स्टैंड में जाने के बजाय वो फ़ील्डर के हाथ में जाना शुरू हुआ, बाउंड्री पे। उसके बाद उसने अपने आप को ज़्यादा ओवर करेक्ट किया। हाल ये हुआ कि 2015 के वर्ल्ड कप में वो 30 यार्ड पे आउट हो रहा था। तो ये तो हमारे यहाँ क्लासिक है कि भाई, जो अभी आकिब जावेद का आपने सुना होगा, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं है। आकिब जावेद की आजकल कोचिंग ये हो रही है कि भाई, कि आपकी जंप बहुत हाई है डिलीवरी स्ट्राइड में, जिसकी वजह से आप इंजरी प्रोन है, आपको इंजरी बहुत होगी, तो आपको जंप कम करने की ज़रूरत है। तो ये आजकल उनकी कोचिंग हो जिन रही है लोगों इसमें। को आकिब जावेद का नहीं पता, ही रिसेंटली मेड अ डेब्यू फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड अर्लियर दिस ईयर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और हमारा। वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, सब कुछ था। अब आइडेंटिफ़ाई हुए हैं वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद कि यार, आपकी जंप बहुत हाई है, आपको जो है ना, आप इंजरी प्रोन हो जाओगे, तो अब आपकी वो जंप अब वो जंप वो तो जुनैद खान के साथ हुआ था। हाँ, अब वो जंप कम करने से क्या होगा? जब वो जंप कम होगी ना, तो वो ख़त्म हो जाएँगे वो दोबारा नज़र नहीं आएँगे फिर वो। आपको याद आप होगा जुनैद खान, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, आप बोलिए उसके बाद। जुनैद खान ने जब 2013 में, आपको याद होगा, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेथ ओवर कराया था, उसमें उसने जो हॉप लेके जो अपना रन अप स्टार्ट करता था, वो आई आई गेस दैट वाज कॉजिंग सम इश्यूज। तो उनको बोला गया कि भाई अभी रन अप आप, मतलब रन अप से हटा दें आप। हुँ, तो वो जब उन्होंने रन अप से वो हटाया तो वो टीम से ही हट गए। हाँ। ये हाल हुआ उनका। यार तैमूर आप बोले आप। आप बॉलर किसी भी बॉलर में ना इतनी ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते अनलेस कि आप उस बॉलर को 9 या 10 साल की उम्र की एज में आप उसको सिखा रहे हो। हमारे जितने अनदर भी अनदर हाँ, एग्जांपल वाज मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी और उसके अलावा मोहम्मद शमी से पहले अगर आप देखें जो हमारी जनरेशन में जो 3 सबसे अच्छे, सबसे पॉपुलर आप कह लें बॉलर्स जो आए हैं पाकिस्तान में, वो जिनका करियर भी मोर और लेस प्रोलॉन्ग्ड रहा है, वसीम वक़ार एंड शोएब अख्तर। वसीम अकरम का जो रन-अप था, वो उनकी पेस के हवाले से बहुत छोटा रन-अप था और वसीम अकरम की जंप थी ही नहीं। वक़ार यूनिस का रन-अप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लॉन्ग था। लेकिन क्या कहते हैं, जब जो इमरान खान जब कैप्टन थे, तो उन्होंने वसीम को ये नहीं कहा था कि तुम रन-अप बड़ा करो, या उन्होंने कहा था मुझे बस तुमसे मुझे तेज़ तेज़ बॉलिंग चाहिए। ठीक है? आई वांट यू टू बॉल फास्ट, आई वांट यू टू बॉल एक्यूरेट, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट। और वक़ार यूनिस ने भी अपने इंटरव्यूज़ में बताई ये बात बहुत दफ़ा कि इमरान खान ने उनको कहा था कि यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम बाउंड्री के बाहर से भागते हुए आओ। आई जस्ट वांट यू टू बॉल एज़ फास्ट एज़ यू कैन। एंड सेम थिंग विद शोएब अख्तर। शोएब अख्तर थकता था, इंजरी प्रोन था, सब कुछ था, लेकिन कभी किसी ने शोएब अख्तर को ये नहीं कहा कि आप अपना रैप जो है वो करें। मुझे समझ नहीं आती कि ये एकदम से कल्चरल शिफ्ट कहाँ से आया, माइंडसेट शिफ्ट कहाँ से आया? क्योंकि आप आकिब जावेद, यार अगर आप उसकी जंप खत्म कर देंगे लाइक शेरियार सेड, द बॉलर इज़ डन। आप एक सर्टेन एज के बाद आके आप इतनी सी भी चेंज करेंगे ना किसी बॉलर में, द बॉलर इज़ डन कंप्लीटली। तो ये बात सीजन्ड प्लेयर्स और सीजन्ड कोचेस कौन समझाए। नहीं, ये पर्पसफुली होता है, ये कैरियर ख़राब करने के लिए चीज़ें होती हैं। ये कोई बहुत खैर ख्वाह बन के नहीं कर रहे होते, ये कैरियर ख़राब करने के लिए चीज़ें होती हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ फिंगर टिप्स पे बताई हैं ये एग्जांपल्स। बहुत एग्जांपल्स हैं इस तरह की, कि जिस तरह से जो है ना, प्लेयर्स के कैरियर ख़राब हुए हैं उनकी ओवर कोचिंग करके। और ये हमारे यहाँ बहुत आम सी बात है, कोई नई बात नहीं है। तो अगर वापस हम लोग एशिया कप पे आए, तो अपना पहला गेम इंडिया के खिलाफ है। और फिर उस तरफ से मोस्ट लाइकली जिस तरह लग रहा है, श्रीलंका और बांग्लादेश क्वालिफाई करेंगे, अनटिल एंड अनलेस अफगानिस्तान अपना लास्ट गेम जीत या जाए। सेकंड बेस्ट टीम कुछ करिश्मा सेकंड कर बीस। दें, तो वो आ जाएंगे, वरना बांग्लादेश और श्रीलंका का ही लग रहा है। तो श्रीलंका तो आई थिंक आ ही रही है। हाँ, श्रीलंका तो आ रही है। श्रीलंका तो आ रही है, बट सेकंड स्पॉट इज बिटवीन बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। तो अब जो अब जो ग्रुप बन रहा है पाकिस्तान का, इट्स गोइंग टू, आई मीन ग्रुप क्या, जो जो सेकंड लेग बन रहा है टूर्नामेंट का, इट्स गोइंग टू बी टफ रिगार्डलेस ऑफ हू दे प्ले, चाहे वो बांग्लादेश हो श्रीलंका हो। जो और जिस तरह पाकिस्तान की फॉर्म है, वो उसके लिए तो इवन बांग्लादेश भी अच्छा खासा तगड़ा अपोनेंट है। हाँ, अभी सीरीज अभी मारी हार हुई के है। ही आया है ना, सीरीज मारी हुई है। तो हाउ डू यू गाइस सी सुपर फोर्स, तैमूर?
How do you see Super Fours lining up? I think I think the biggest hurdle in front of Pakistan right now is, of course, the game against India. और आई मीन इस टूर्नामेंट में अगर आप इंडिया को एक साइड पे रखें और बाकी टीम्स को दूसरी साइड पे रखें तो देयर इज यू नो these two sides are worlds apart in a sense. Standard बहुत different है. तो पाकिस्तान को, like you guys said, any team will give them a tough a tough time. हम लोग अब उस कैटेगरी में रही ही नहीं है कि हम कहें कि यार हमारे लिए श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब टीमें जो हैं वो इजी गेम्स हैं. वो आज तो 140 हो गया, वरना एक टाइम पे लग रहा था पता नहीं 120 भी हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा. तो आई थिंक द फर्स्ट हर्डल, द बिगेस्ट हर्डल इज द गेम अगेंस्ट इंडिया. उसके बाद any game will not be as tough, but it will give them a tough time. But I don't, frankly, I again not saying this out of emotion या कुछ ऐसे, purely क्या कहते हैं, logically मैं बात कहूँगा कि things are not looking good for Pakistan. The Pakistan team is not the same as we used to see before. So there's no excitement per se, and I'm not even excited for the game against India on 21st. I'll likely just look at the score on Cricinfo at some point during the day. अगर जीत गए तो वाह बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट ट्विटर पे एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे, वरना इट्स जस्ट अनदर डे, विल मूव ऑन. So that's how I see Super Fours. नहीं, आई थिंक उसमें बस ये है कि अगर पहला गेम जो है ना, दैट विल डिसाइड पाकिस्तान टूर्नामेंट, ठीक है? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह ये पुल ऑफ कर लिया, अगर उन्होंने इफ़ दे मैनेज टू बीट इंडिया, तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि फिर उनका जो एक है ना, क्या नाम है, दे विल गो अप फ्रॉम देयर. वो फिर उसके बाद चाहे वो फिर बांग्लादेश आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, श्रीलंका आ जाए, दे विल गोइंग टू रन थ्रू देम. सही है, क्योंकि फिर एक बहुत ही अलग आपको एक जो है ना वो मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा अगर आपने इस टीम के साथ आपने इंडिया को मार दिया, तो दैट विल बी ये अ बिग 21 में विन. ऐसा हुआ था. हाँ, नहीं, आई मीन 21 यार, 21 की बहुत डिफरेंट टीम थी. मैं इस टीम को उस टीम से कंपेयर नहीं नहीं, करता. लेकिन माहौल भी डिफरेंट था. एक्सपेक्टेड तो उस वक्त भी नहीं था ना. एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि हिस्ट्री ऐसी थी कि हमने कभी हराया हुआ नहीं था, तो हिस्ट्री की वजह से एक्सपेक्टेड नहीं था. मगर ऐसा नहीं था यार, ये वाली टीम और उस टीम में बहुत फ़र्क है. इस वाली टीम में माज़रत के साथ ये यंग लड़के हैं, सब कुछ है. इस टीम के पास छक्के मारने के अलावा और कोई जो है ना कैपेबिलिटी नहीं है. सिर्फ इनकी इन सब की आप जो तारीफ़ें कर रहे हैं ना, इन सब की यही एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जी ये छक्के मार लेते हैं, एट विल छक्के मार लेते हैं. ये सब कहते हैं इनके बारे में कि जी फरहान भी मार लेते हैं, हारिस भी हैं, एग्रेसिव हैं, सब छक्के मार लेते हैं. ये इनकी खुसूसियत है, इसके अलावा इनकी कोई खुसूसियत नहीं है. इस टीम के साथ इंडिया को मारना, बैटिंग हमने पहले मैच में देख लिया. ओमान, यूएई, इंडिया, पहले क्या होता था कि हम सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट टिमिड होके खेलते थे, बाकी टीमों के अगेंस्ट हम बैटिंग अपने यानी उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से बहुत अच्छी कर देते थे. अब वैसा नहीं है. हम यूएई के अगेंस्ट भी मर के 160, ओमान के अगेंस्ट भी मर के 160 पे पहुंचे. इंडिया के खिलाफ तो खैर हमारे पूरी बैटिंग ही फ्लॉप हो गई, और आज भी हम मर के 145, 146 पे पहुंचे. ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारी बैटिंग में वो दम है ही नहीं, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है. पिच भी यही रहेगी, बॉलर की बॉलिंग की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी. ठीक है, इंडियन इंडियन बॉलर्स, श्रीलंकन बॉलर्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी. ठीक है, तो अगर आपने वो पुल कर लिया, इंडिया को पुल कर लिया, तो देन आपके फिर आप यू कैन से कि हाँ यार, कि आप फिर फाइनल में हम पहुंच जाओगे, आप अच्छी क्रिकेट फिर तब खेलोगे. अगर आपने इंडिया का गेम इसी तरह हारे जिस तरह आप ये हारे थे, तो देन फिर आप उसके बाद बाकी टीम्स आपको भी आप बाकी टीम भी आप पे फिर बहुत चढ़ कर आएंगे. तो ये मेक और ब्रेक है. आप में ये वाला मैच जो है ना वो बैटिंग के थ्रू अगर आप बना सकते हो, क्योंकि बॉलिंग का इशू नहीं है. बॉलिंग हमेशा से यही रही है हमारी, पिछले 4-5 साल से यही बॉलर्स खेल रहे हैं, आगे पीछे मोरलेस. बॉलर्स को जो है ना वो असिस्टेंस भी मिल रही है कंडीशंस के लिहाज से. आज क्योंकि ड्यू था ज़्यादा, तो थोड़ा-सा मुश्किल हुआ है बॉलर्स को. बट मूविंग फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि सेकंड बॉलिंग जो है ना वो मुश्किल है ड्यू की वजह से. टीम्स प्रेफ़र करेंगी कि भाई वो पहले बॉलिंग करा के साइड में हो. सही है, बट आप बॉलिंग में फिर भी पकड़ सकते हो, किसी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बॉलिंग पे है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग. और टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह से अपनी प्रिपरेशन की है ना, कि फॉर नॉट ऑप्टिंग टू चेज़ इन
डेड रबर गेम्स या जो ट्राई सीरीज है उसके अंदर भी आपने विलिंगली जब चेजेस नहीं की हैं, तो डेट मीन्स कि आपको खुद भी अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अल्लाह पीर कर रहे हैं कि भाई कि आपकी बैटिंग सेकंड बैटिंग ना आए तो बेहतर है। तो बैटिंग हैज़ टू स्टेप अप। अगर बैटिंग ने स्टेप अप नहीं किया तो चांसेस आर वेरी स्लिम कि पाकिस्तान विल डू बेटर इन सुपर फोर्स। आप लोगों ने वो हसन नवाज की ट्वीट देखी थी? ट्वीट? कौन सी जो ट्वीट? जो उसने इंडिया के गेम के बाद उसने एक ट्वीट मारी थी। मैं वो ट्वीट निकाल रहा हूँ एक्चुअली। एक तो इन लोगों से बस आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें और नहीं नहीं, ट्वीट्स परवा करा। मैं आपको उनकी वो ट्वीट। ट्राई सीरीज का फाइनल जीत के ऐसे पोस्टें मार रहे हैं जैसे पता नहीं उन्होंने वर्ल्ड कप उठा लिया कप्तान साहब ने। बाकी प्लेयर जैसे जो हैं वो, अच्छा वो एआई से याद आया मुझे कि जैसे आप इंटेंटफुल क्रिकेट के बारे में कह रहे थे ना कि भाई ये इसके मीनिंग क्या होते हैं, तो एआई ने एक और वर्ड दिया है जो प्लेयर्स यूज कर रहे हैं कि भाई देर आर नो इंडिविजुअल गोल्स। इंडिविजुअल गोल्स जो है ना ये भी एआई ने दिया है, प्लेयर हर कोई यूज कर रहा है कि भाई के इंडिविजुअल गोल कोई नहीं है। हालाँकि इंडिविजुअल गोल्स होने चाहिए, आपके इंडिविजुअल गोल्स होंगे तो आपकी इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी ना। हम्म। आई मीन वही बात है ना कि नोबडी रियली थिंक्स अबाउट नहीं वो दिस। आई असल थिंक में वो साहबज़ादा स्टिग्मा, फरहान ने भी तो टिकटॉक पे वो अपना शेयर किया था ना कुछ, आई थिंक। नहीं वो तो टीम के लिए किया ना उन्होंने, अपने लिए टीम नहीं के लिए टीम के किया, लिए मारे हाँ। थे। नहीं, वो ट्वीट से तीन मुझे याद आया कि वो भी शेयर हुआ हुआ था कहीं पे। तीन यार छक्के वो मार के भी ट्वीट जो है वो 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो। हाँ। अबे यार किधर गई हसन नवाज की ट्वीट? अब मसला वही है ना, इंडिविजुअल गोल पे ऐसा स्टिग्मा लग गया है कि जी के किसी के अगर इंडिविजुअल गोल हैं तो वो कोई बहुत बुरी चीज़ है। अबे भाई हर किसी की हर बैटर होता है उसकी ख्वाहिश होती है मैं 50 मारूं, मैं सेंचुरी मारूं, मैं हाईएस्ट स्कोर बनूं, मैं मैन ऑफ द मैच बनूं। भाई ये प्रोफेशनल गोल्स तो होने चाहिए ना, हर किसी को होते हैं, हर कॉरपोरेशन में होते हैं, हर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो आपके इंडिविजुअल गोल्स नहीं होंगे क्या? ये अजीब ही टीम है जिसके कोई इंडिविजुअल गोल्स नहीं है। हसन नवाज की जो ट्वीट थी ना वो, हाँ ये लिखा, ये आ गई ना। हसन नवाज ने बोला, एज अ क्रिकेटर आई प्रॉमिस माई नेशन दिस, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट वोंट गो अनआंसर्ड, विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड विल मेक देम रिमेंबर। हाँ। इंडिया यार वर्सेस पाकिस्तान। एनू ये कबो है हसन साढ़े हाथों वेखो। मत किया करो ऐसे। हसन नवाज ने ये ट्वीट मारी थी a couple hours after the game, probably after the handshake incident. तो मैंने कहा यार ये बोलना इनको महंगे पड़ जाएंगे। ये बोल इनको बाद में बोलने चाहिए जब आप गेम जीत जाओ, अगर जीतते हो तो। ये इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई डोंट थिंक किसी ने ये ट्वीट पिकअप की, क्योंकि किसी ने इसके शुक्र बाद है में नहीं बातें की। नहीं बनाई है, लेकिन मैंने ये पढ़ ली थी नहीं कि वो इसलिए भी क्योंकि वो आजकल फेवरेट प्लेयर चल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के प्लेयर है, तो फेवरेट चल रहे हैं आजकल सबके ये, इसलिए ये पिकअप नहीं सारे हुई। गुनाह माफ है। हाँ ये अभी थोड़ी दिनों की बात है। आप चंद चंद महीने वेट करें, फिर आप देखेंगे इनके साथ होता क्या है। यही लोग आज जो इनके गुण गा रहे हैं ना, यही इनकी है ना इनका तिया पांचा करेंगे। फिर ये ट्वीटें करते फिरेंगे कि फिर लोग इनके लिए ट्वीट कर रहे होंगे दिस टू शैल पास। समझ रहे तो ट्विटर ये कर देते हैं, भरना बेचारे फैंस को पड़ रहा होता है, हैं? जवाब हाँ। वो दे रहे होते हैं जगह जाकर। सो आई थिंक ये नेसेसरी है। हाँ, अगर आपकी गेम ऐसी है ना कि आप इन बातों को बैक कर सकें, जैसे पॉन्टिंग करता था, डेल स्टेन करता था, कोहली करता था, तो समझ में भी आता है बिकॉज़ यू हैव द गेम। अबे अभी भाई आपकी वो गेम नहीं है। वो इस तरह की ट्वीट, खैर ट्विटर तो था भी नहीं उस टाइम पे, और अगर होता भी तो वो तब भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। नहीं, जैसे होता है ना क्या, एक थोड़ा-सा कॉकीनेस फ़ील होता था फील्ड में हाँ। आपको, तो देख के अच्छा लगता था कि यार यार ये लोग कर रहे हैं ना, तो दे कैन हम्म। बैक इट अप विद देयर गेम। सो एनीवे, जैसे फन स्टीव वॉर ने टाइम्स। बोला था ना हर्षल गिब्स को, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। हालांकि उस वक्त गेम में कितना टाइम बचा हुआ था। ऐसा थोड़ी था कि मतलब गेम फंसा हुआ है और बस हो गया। थिंक 10 12 ओवर ही तो हुए थे चेस करते हुए, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। फिर जब आई जवान मीन ने कर भी दिया। वो चीज़ें ज़ाहिर है ऑब्वियसली डिफरेंट होती हैं, बट बात ये है कि भाई कि आपको जो है ना, आप पहले कुछ कर लो,
ठीक है? आप ग्राउंड में जो जहाँ पे असल परफॉर्मेंस देनी है ना, वहाँ पे आप परफॉर्म करें, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे बैठ के जो मर्जी करना है करें, फिर किसी को कोई बुरा नहीं लगता। मगर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल ही बेकार किस्म की है, और पोस्टें ऐसे लगा रहे होते हैं जैसे ठीक है कि भाई आपके अकाउंट मैनेज्ड हैं, लोग दूसरे लोग आपके अकाउंट मैनेज करने, आपके तो एजेंट्स मैनेज करने होते हैं। हसन नवाज जैसा लड़का अभी आया है, उसका क्या मैनेजर होगा यार। बिल्कुल मैनेज हो रहा होगा, कंफर्म मैनेज हो रहा होगा होते इसका हैं। सोशल मीडिया। ये किसी न किसी ये ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये इसने खुद ट्वीट की भी नहीं होगी, ये इसके एजेंट नहीं किया ट्वीट। आपको पता है ये भी फैशन है आजकल हाँ कि मेरा अकाउंट कोई और मैनेज कर रहा है। हाँ ये हाँ ज़रा इससे भी भाई, कॉलर खड़े होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह ना, अल्लाह हमें कभी ऐसा जब इफ़ी भाई का पेज मैनेज हो सकता है ना, तो फिर ये तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं भाई। तो चले, फिर इसी के साथ हम लोग रैप अप कर देते हैं। हम्म। तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस फार। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।